प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता पाठ के 15वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि बिना कठिन श्रम के श्रेष्ठ आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः आचरण के निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील रहना आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ आचरण रेडियम धातु की तरह अत्यधिक मूल्यवान होता है। गद्यांश देखें। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। आरोग्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, रोग रहित जिसे आप कह सकते हैं। अनंत प्रकृति, विराट प्रकृति। व्याख्या देखें। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि धर्म और आध्यात्मिक विद्या की उन्नति किसी एक व्यक्ति के माध्यम से संभव नहीं है। जब विराट प्रकृति के ढेर से संपूर्ण मानव समुदाय एक एक रत्न, आचरण रूपी एक एक रत्न प्राप्त करता है, यह तभी संभव है। इसके अभाव में न तो धर्म ही फल फूल सकता है और न आध्यात्मिक विद्या की उन्नति ही हो सकती है। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। लेखक कहता है कि प्राचीन काल से ही क्षत्रियों को निर्देश दिया जाता रहा है कि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि हमें कठोर श्रम करके धर्म की रक्षा करना है, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए सतत परिश्रम करने के लिए तैयार रहना है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या एक जाति का और क्या एक जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने वाला है। लेखक आचरण की तुलना रेडियम से करते हुए कहता है कि हमारा आचरण रेडियम के समान प्रकाशमान तथा मूल्यवान है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व के आचरण का निर्माण अत्यधिक परिश्रम के बाद ही किया जा सकता है। जैसे रेडियम को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समुद्र को छान लेना होगा, संपूर्ण संसार की खाक को छानना होगा, उसी प्रकार आचरण के निर्माण के लिए भी हमें संपूर्ण तत्वों को छानना होगा, देखना होगा। तात्पर्य यह कि जैसे रेडियम को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और वह अत्यधिक मूल्यवान होता है, उसी तरह श्रेष्ठ आचरण के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और वह अत्यधिक मूल्यवान होता है। संपूर्ण प्रकृति को खाद बनाए बिना, उसे हवा में उड़ाए बिना हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार आचरण के लिए भी हम सरलता से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालना है, सो भी कितना जरा सा। लेखक कहता है कि सृष्टि को असत्य, मिथ्या और माया कहकर त्याग देने से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात
संसार को असार मानकर, क्षणभंगुर मानकर उसे त्याग देने से मानव की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता। यह परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम अपनी दूषित एवं स्वच्छंद प्रकृति का त्याग करें, और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना होगा। समुद्र में डोरा डालकर अमृत निकालना है, सो भी कितना, जरा सा। जरा सा माने थोड़ा सा, मिथ्या माने थोथा। लेखक कहता है कि जैसे समुद्र में डोरा डालकर उसमें से एक दो बूंद हम अमृत के कण प्राप्त कर सकते हैं, एक दो बूंद अमृत प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार धूल के कणों को छानने के बाद थोड़ा सा स्वर्ण हाथ में लगता है, प्राप्त होता है। और उसी तरह यह आचरण भी है। यह भी अत्यधिक श्रम के पश्चात थोड़ा सा ही प्राप्त हो सकता है, एक साथ श्रेष्ठ आचरण के दर्शन नहीं हो सकते। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? लेखक कहता है कि जिस प्रकार धूल कणों को छानने के बाद थोड़े से स्वर्ण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व की खाक छानने पर ही मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः इसके लिए निरंतर एवं कठोर श्रम की आवश्यकता है। आलस्य में पड़े रहकर आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह असंभव है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, संसार की खाक छान कर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि जिस प्रकार धूल कणों को छानने के बाद थोड़े से स्वर्ण की प्राप्ति होती है, थोड़े से स्वर्ण कणों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व की खाक छानने पर ही मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः इसके लिए निरंतर एवं कठोर श्रम की आवश्यकता है। आलस्य में पड़े रहकर आचरण की प्राप्ति असंभव है। तीसरा प्रश्न, आचरण का रेडियम कब प्राप्त हो सकता है? उत्तर, आचरण का रेडियम किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि समस्त मानव जात के समन्वित प्रयास से करणीय कर्मों को करने पर ही प्राप्त हो सकता है। चौथा प्रश्न, लेखक ने आचरण की प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? उत्तर, लेखक ने आचरण की प्राप्ति के लिए कठोर एवं सतत श्रम के साथ भौतिकता के परित्याग को आवश्यक माना है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का आशय यह है कि कठोर कर्म के द्वारा ही धर्म की रक्षा की जा सकती है, जिसके लिए सदैव कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। इस भाग में इतना ही। 16वें भाग में आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।